ये क्या सूरत हाल है? इन हाउस तब्दीली की खबरों में कितनी सदाकत है? हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, आप मुसलसल इनकारी थे इन हाउस चेंज के लिए, क्या ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया है, तादाद भी बताई है कि जी बहुत सारे हुकूमती अराकीन पंजाब असम्बली में और कौमी असम्बली में हैं जो तहरीक अदम एतमाद के लिए राजी होंगे, और नून लीग को ये बात कम्युनिकेट की गई है? देखें शाहज़े, पहली बात तो मैं ये करता चलूँ कि इन हाउस तब्दीली जो है वो कभी इस तरह से शोर डालने से या ललकारने से नहीं आती, बल्कि ये काम जो है ये बड़ी खामोशी से किया जाने वाला है और फिर ही ये कामयाब होता है। ये बात अलबत्ता गलत है कि हम इन हाउस तब्दीली के ख़िलाफ़ हैं। इन हाउस तब्दीली के अगर नंबर पूरे हो जाएं और जो रिक्वायर्ड नंबर हैं वो पीपल्स पार्टी हासिल कर ले और हमें दिखाए कि जी ये नंबर हमारे पास हैं, तो हमारे नंबर जो हैं वो बिल्कुल हाज़िर हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि इन हाउस तब्दीली हम ला सकते हों और हम ना लाएं। ऐसी बिल्कुल ना बात कोई पहले थी। वो ठीक है कि बाद सवालात के जवाब में जो है वो कोई बात इस तरह से हो गई, कोई बात अदरवाइज़ हो गई, लेकिन जब पंजाब हुकूमत जिस दिन गिरेगी, ये आप नोट कर लें कि विद इन नेक्स्ट 10 डेज़ जो है ये फेडरल गवर्नमेंट जो है वो गिर जाएगी। तो इसलिए कैसे हो सकता है कि पंजाब का नंबर हमारे पास पूरा हो जाए और उसके बाद जो है वो हम जो है वो उसके लिए तैयार ना हो। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो है वो नंबर पूरा नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी को भी मालूम है कि कितना नंबर शॉर्ट है। अगर उनके पास है, उनका किसी से रब्ता है, तो वो लाएं सामने। ये तो कायरा साहब, ये तो बड़ी मूवमेंट हो सकती है, बड़ी खुली ऑफर है। वो कह रहे हैं हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है। अब बिलावल भी कह रहे हैं, आप भी कहते रहे हैं कि हम गिरा सकते हैं जैसे ही नून लीग माने पंजाब हुकूमत, और वो कह रहे हैं पंजाब हुकूमत गिरेगी तो फौरी तौर पर मरकजी हुकूमत गिर जाएगी, पीपल्स पार्टी नंबर शो करे। हमारा मौक़िफ़ बड़ा सिंपल था। एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि मुस्लिम लीग के दोस्तों ने हमें ये हमारी ऑफ़र कबूल की हो और हमें कहा हो प्राइवेटली। हाँ, टेलीविज़न पे बैठ के ज़रूर कहा गया, प्राइवेटली बैठ के कहा हो कि यार हमें नंबर तो बताओ, मैं बात तो कराओ। और फिर ये हुआ कि मुस्लिम लीग, क्योंकि पंजाब में बहुत बड़ा नंबर है, हमारे पास तो नंबर है नहीं, इसलिए हम तो कहते हैं कि मुस्लिम लीग इसमें लीड रोल प्ले कर सकती है। और मुस्लिम लीग हमसे भी ज़्यादा लोगों से, पीटीआई से या उनके इत्तेहादियों से हमसे भी ज़्यादा राब्ते कर सकती है, हमसे भी बेहतर पोजीशन में हो सकती है। अगर इस बात पे इत्तेफाक हो जाता, इस पे इतना रिएक्शन ना होता, जिस तरह मरियम बीबी ने भी कहा, शाद खाकान साहब ने भी कहा, और बहुत सारे, राना साहब ने भी कहा, राना तनवीर साहब ने और ज़ुबैर उमर साहब ने और बहुत सारे दोस्तों ने, कि हम पंजाब हुकूमत नहीं गिराना चाहते, हमें सूट करती है ये गवर्नमेंट, हमें इस बात से एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ था कि हम ये गवर्नमेंट अगर कोशिश संजीदगी से करें तो हम गिरा सकते हैं, और मुस्लिम लीग हमसे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है वो पंजाब में वो नंबर खड़ा करना, अगर हम कलेक्टिवली करते। आज तो क्योंकि अपोजिशन आपस में बट गई। कायरा साहब, कल तो ऑफर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दी है कि अब भी गिरा सकते हैं, फौरी तौर पर गिरा सकते हैं अगर नून लीग माने, तो बगैर होमवर्क के ऑफर की है क्या? देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने कहा कि हमने कोई नंबर ऑफ़र नहीं किया, हम ये कह रहे हैं कि हम इस कोशिश में बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं, हमारा आज भी ख्याल है। आज से पहले ये और मजबूत था जब पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे हम सब इकट्ठे थे, हुकूमत एट रन थी और लोग बिल्कुल पीटीआई के लोग जो थे हुकूमत के अंदर बैठे हुए उनकी सफ़ों में उनके इत्तेहादी दाएँ बाएँ देख रहे थे। दैट वाज द बेस्ट टाइम, क्लासिकल टाइम था जब हम कह रहे थे कि अदम एतमाद की तहरीक मूव करें। अगर उस पर संजीदगी से हमारी गुजारिश सुन के और उस पर बैठ के डिस्कशन होती तो लोग भी सामने आ जाते। और फिर ये अपोजिशन का काम तो नर्व आजमाना होता है ना, हुकूमत को अननर्व करना होता है, और आपने हुकूमत को अननर्व कर लिया था। हमने उनका बाई इलेक्शन जीत के, हमने सेनेट इलेक्शन जीत के हुकूमत को अननर्व कर दिया था पीडीएम ने। फिर अनफॉर्चुनेटली हम आपस में एक दूसरे के साथ बाहमी बात-ए-तमादियाँ हो गई, आपस में लड़ पड़े, जिसका नतीजा निकला कि आज कश्मीर के अंदर भी और सियालकोट में भी, और फिर हुकूमत जो है उसको भी बगले बजाने का मौका मिल गया और वो भी नारे मारने लगे कि जी अगला इलेक्शन भी हम जीतेंगे इस तरह। तो राना साहब, अगर आपके सामने ही है, राना साहब, ये पीपल्स पार्टी का गिला यही है कि आप ही लीड कर सकते हैं, आप ही के पास नंबर है, आप ही की नीयत नहीं थी। कभी आप कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट जब तक नहीं चाहे, जब तक नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इनके पास नंबर है।
आपने कहा नंबर इनके पास आपसे ज्यादा नंबर है, इनके अपने नंबर आपसे ज्यादा है ना, आपने कहा आपके नंबर कम है, ये लीड कर सकते हैं। मुस्लिम लीग, हाँ मैंने कहा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैंने कहा मुस्लिम लीग का नंबर हमसे बहुत बड़ा है, एग्जैक्टली, और बड़ा थोड़ा सा मार्जिन रह जाता है। हम कलेक्टिवली कोशिश करके उस नंबर को ब्रिज कर सकते हैं, और अगर हमें उस वक्त कहा जाता तो ऐसे लोग मौजूद थे, आज भी हो सकते हैं, अगर संजीदगी से हम बात करें तो बिल्कुल। जी राना साहब, नहीं देखें, इसमें जो है वो जो नंबर इन बिटवीन है ना, यानी कोई तकरीबन 22-25 वोट रिक्वायर्ड होंगे हमें, अगर हमने अदम एतमाद की तहरीक जो है वो लानी है पंजाब में, और टोटल जो है वो कोई 10 का फिगर चाहिए इधर वफाक में। अब इसमें ये है कि दो चीज़ें जो हैं वो इसमें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि वो जो ताकतवर हलके जिनको इस्टेब्लिशमेंट के नाम से याद किया जाता है, उनका जो है वो कम से कम न्यूट्रल होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। वरना आपको पता है कि अदम एतमाद की तहरीक जो मूव करता है उसने नंबर पूरा करना होता है, उसने उस दिन अपना नंबर जो है वो हाज़िर करना होता है हाउस में। यहाँ पे जिस किस्म की लाकानूनीयत है, जिस किस्म का जो है वो धकेशाही यहाँ पे चलती है, आपके पास नंबर पूरे भी हों, यानी 182 मेंबर आपके पास हों, आपके 4 मेंबर जो है वो बैठा लिए जाएँ, आगे पीछे कर लिए जाएँ, उसके बाद फिर आप करारदादें पेश करते रहें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहें, और आप जो है वो नारे लगाते रहें, लेकिन वो आपकी अदम एतमाद की तहरीक जो है ना वो तो फारग हो जाएगी। दूसरा ये है कि वहाँ पे जब तक पीटीआई के 10 से 12 लोग जो हैं वो हमारी तरफ ना आए, जो कि अब उम्मीद पैदा हुई थी जब ये जहांगीर तरीन साहब वाला मामला हुआ था। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहता हूँ कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है मरकज़ में भी और सूबे में भी नाराज़ था, वो राब्ते में भी आए, लेकिन अभी वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि आप अदम एतमाद की तहरीक मूव करें तो हम आपका जो है वो साथ देंगे। अब इस वक्त भी जो है वो इस बात पे नहीं है, अब इस वक्त भी वो न्यूट्रल खड़े हैं, वेट एंड सी कि हमारे साथ क्या सलूक होता है और हमें जो है वो कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। उनके पेश नज़र अपना रिलीफ है, उनके पेश नज़र कोई हुकूमत को गिराना या हमारा साथ देना नहीं है। तो इसलिए ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि जी हमारे पास नंबर पूरे थे और हमने कहा कि नहीं जी हमें तो बुज़दार साहब बड़े प्यारे हैं, बुज़दार साहब बड़े अच्छे हैं, तो हम तो इनको रखना चाहते हैं। ऐसी बिल्कुल कोई कारा साहब इस वक्त तो तरीन साहब खुद खतरे में पड़ गया, उनका ग्रुप, मोनी सलाई को वजारत मिल गई है, चौधरी बरादरान भी खुश नजर आते हैं। माजी में भी जब आप कह रहे हैं कि कर सकते थे, तो आप तो अपना चेयरमैन सेनेट आप सारी मिलकर नहीं मुंतखब करा पाए, वज़ीर आज़म ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, वो भी आसानी से ले गए, तो उस वक्त भी कैसे कर लेते, आज भी कैसे कर लेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि जब हम आपस में, मैंने पहले क्या कहा कि जब पीडीएम इकट्ठा था तो चीज़ें और थी, गवर्नमेंट एट रन थी और अपोजिशन उसमें एट राइज थी। गुजारिश ये है, ये बात बिल्कुल राना साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि नंबर अचानक तो ज़ाहिर नहीं हो जाता, ये बात भी दुरुस्त है कि ताकतवर हलकों की न्यूट्रलिटी बड़ी ज़रूरी है। लेकिन हम जो सियासी जद्दोजहद में हैं, हम जो आइनी हुक्मरानी की बात कर रहे हैं, हम जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा आज मुस्लिम लीग का है, हमारा 50 साल से है कि इस मुल्क में आइनी हुक्मरानी होनी चाहिए, उसकी तरफ जो रुकावटें, जो इदारे, जो रवैये उसके रास्ते की रुकावट हैं, अगर हम इस ख्याल में बैठे रहें कि जी वो न्यूट्रल होंगे तो फिर तो अगले इलेक्शन में भी अगर न्यूट्रल नहीं होंगे तो फिर उस इलेक्शन में जाने का क्या फ़ायदा होगा। तो हमें ये एक एक्सरसाइज करनी चाहिए थी संजीदगी से। आज भी हम समझते हैं कि ये हो सकती है, ये और बेहतर होता कि अपोजिशन का आपस में तसादुम ना होता और हम उस फिजा में जाते तो ज़्यादा फ्रूटफुल होता, लेकिन मेरा ख्याल है अभी भी हो सकता है। और अगर फर्ज करें, वही एक आखिरी जुमला शाहजेब साहब, एक जुमला शाहजेब साहब भी देखिए, गुजारिश यह है अगर उसमें वो लोग मदाखलत करते, वो हल्के मदाखलत करते, तो जिस तरह माजी में वो एक्सपोज हुए, हमारा यही काम है ना, अवामी दबाव बढ़ा के, और कोई जंग लड़के तो हमने करना नहीं है, अवामी दबाव बढ़ाने का यही एक रास्ता है कि हम वो एक्सरसाइज करते, उसमें फिर मदाखलत होती, हम लोगों के सामने एक्सपोज करते हैं उनको कि ये हो रहा है इस मुल्क के अंदर। ये हमारी दानिश में हो सकता है, मुस्लिम लीग की दानिश में ये दुरुस्त ना हो, हमारी दानिश में ये एक रास्त फैसला होता कि हम, अगर हमें ये खदशा था कि वो इसमें मदाखलत
मुदाखलत करेंगे, वो मुदाखलत करते और एक्सपोज होते तो और हमारे लिए बेहतरी का सामान होता। कम से कम आइंदा आने वाले दिनों में इस दबाव के नतीजे में, अवामी दबाव के नतीजे में हम कोई बेहतरी का सामान कर सकते। वरना इस सोच के तहत अगर हम अगले इलेक्शन में जाएंगे तो फिर भी यही सूरत हाल होगी। मगर साहब सेनेट में तो अक्सरियत है ना ऑपोजिशन के पास, हुकूमत से ज्यादा तादाद है, सेनेट में क्यों नहीं कर लेते? एक्सपोज हो जाएंगे। अगर एक्सपोज करना है पंजाब में पूरी एक्सरसाइज करेंगे, इस पे भी डिबेट होनी चाहिए, एम्बैरेस होगी, इस पे भी डिस्कशन होनी चाहिए जी। नहीं, मैं शाहजेब एक गुजारिश, पहली गुजारिश तो यह है कि हम सेनेट का इलेक्शन जीते हुए थे, चेयरमैन हमारे थे और डाका मारा गया है। वो बिल्कुल इलीगलिटी के साथ उनको आज बैठे हुए हैं चेयरमैन, वो लीगल काम नहीं था। लेकिन जो भी ये बात भी दुरुस्त है कि सेनेट के अंदर हम अदम एतमाद की तहरीक की तरफ जाना चाहिए, जा सकते हैं, उससे गवर्नमेंट नहीं गिरेगी। जो सूरत हाल पंजाब में हाँ यहाँ से हो सकता है ज़्यादा एफर्ट करनी पड़े, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट गिरने का मतलब ये होगा कि फेडरल गवर्नमेंट गिरे। वहाँ सिर्फ ये होगा कि चेयरमैन चेंज हो जाएगा, अदरवाइज चेयरमैन उनका बैठा भी रहे तो वहाँ अगर अपोजिशन की मेजॉरिटी है तो कानून साजी तो गवर्नमेंट उस तरह नहीं कर पाएगी ना। वहाँ बड़ा थोड़ा इम्पैक्ट आना है, यहाँ तो एक धमाका होगा जिसके नतीजे में फेडरल गवर्नमेंट भी गिरेगी। तो राना साहब ये तय समझा जाए कि ज़ाहिर आपको खुद भी लगता है कि तहरीक अदम एतमाद हो नहीं सकती। राना साहब आज आपका जो इजलास हुआ उसमें भी आगे स्टीयरिंग कमेटी होगी, फिर जलसा होगा, हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, पीडीएम बगैर पीपल्स पार्टी के अब वैसे भी कुछ नहीं कर सकती है, तो पीडीएम भी फारिग है और अपोजिशन भी अब 2023 के इलेक्शन पर फोकस करे। नहीं देखिए शाहजेब, ये तसर मैं समझता हूँ कि ये दूर होना चाहिए और मेरे भाई कमरुज़्ज़मा कायरा साहब को भी इस बात को पे यकीन करना चाहिए कि अगर नंबर पूरा हो, वो चाहे वफाक हो या पंजाब हो, बिल्कुल हमें इस हुकूमत से कतन कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि जितना हमारे साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है और ये मुसलसल ये कर रहे हैं। अब अगर नैब की तरफ से जो है वो कोई अदालतों ने थोड़ा जो है वो उसका जो है वो रोका है उसको, तो अब FIA बड़ी सरगर्म है, अब एंटी करप्शन बड़ी सरगर्म है, तो इसलिए ये तसर दूर होना चाहिए। अगर ये हो सकता हुआ, नंबर पूरा हुआ तो बिल्कुल हम इसमें शामिल होंगे, हम इसकी कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर कोई रोकेगा तो बिल्कुल बात दुरुस्त है कि उसे जो है वो एक्सपोज होगा और एक्सपोज जो है वो करना चाहिए। बाकी रही आज की बात, और राना साहब मैं मादरत से चाहूँगा कि अदालतें भी जो कर रही हैं, अदालतें भी, राना साहब आप आपसे बड़ी माजरत, अदालतें भी जो कर रही हैं उस पर भी हमें देखना होगा। खुर्शीद शाह साहब आज 2 साल से जेल में हैं, ना उनका रेफरेंस फाइल हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है। आज भी नैब जो है वो 20-20 दिन की डेटें ले रही है। 4 उनके गवाह भुगते हैं और कभी हाई कोर्ट में जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और फिर ये कहा जाता है कि जो बंदा 3 महीने नैब की कस्टडी में रहा, आज अगर ये कहा जाए कि वो क्यों सब जेल में बैठा हुआ है और वहाँ कंफर्टेबल है, तो इसका मतलब है उसको जेल में C क्लास में रख के उस पर तशद्दुद होना चाहिए था, उसको तकलीफ़ पे रहना चाहिए था, और कल अगर वो बरी हो जाए उसकी तकलीफ़ का कौन जिम्मेदार होगा? आज वाहिद खुर्शीद शाह बैठा है, कसूर क्या है खुर्शीद शाह का? क्यों आज अदालतें उस तरफ नहीं देख रही? सवाल तो है। नहीं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि खुर्शीद शाह साहब का जो मामला है उसमें कोई जवाज़ नहीं है, कोई कानूनी जो है वो जवाज़ नहीं बनता कि उनको इतना अरसा जो है वो भाई कोई हॉस्पिटल में हो या कोई जेल में हो। बात तो पाबंदी की है ना। हॉस्पिटल में क्या उनको कोई किसी ने वहाँ पे आज़ाद छोड़ा हुआ है? वहाँ पे वो कोई आज़ादी से घूम फिर रहे हैं, वहाँ भी तो एक कमरे में बंद होंगे ना, तो जेल में भी एक कमरे में बंद होंगे। अगर सिंध गवर्नमेंट वहाँ पे हॉस्पिटल में उनको कोई सहूलत दे सकती है तो वो जेल में भी दे सकती है। मगर साहब ये तय है कि अब अपोजिशन कुछ कर हॉस्पिटल में है, इस सूरत हाल में नहीं सकती है। आप लोग खुद भी तितर बितर हैं, ना हुकूमत का कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना अपने हालात बेहतर कर सकते हैं। नहीं कोई देखें मामला ये है, कोई तितर बितर वाली बात नहीं है। हम कौमी असम्बली में, हम पार्लियामेंट में बिल्कुल मुतहिदा अपोजिशन है। हर मामले पे ऊपर जो है वो हमारी मुशावरत भी होती है और उसके मुताबिक अमल भी होता है। पंजाब में भी जो है वो पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो पार्लियामानी सतह पे पंजाब असम्बली में बिल्कुल जो है वो मुतहिदा है, इकट्ठे हैं। और बाकी जो बाहर है, देखें इस वक्त एक ही माटो है, एक ही सब का मकसद है कि इस मुल्क में जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर होना चाहिए, आवाम की राय का एहतराम होना चाहिए और सब अदारों को आइनी हदूद के अंदर जो है वो काम करना चाहिए। और हमारा ये भी दावा है कि इसके बग़ैर
ये मुल्क शायद अब और ज़्यादा जो है जो दायरों में सफ़र पिछले 73-74 साल से हो रहा है, ये शायद इसको और जो है वो ज़्यादा ना खींचा जा सके। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। के लिए आज PDM ने